प्रिय स्वजनों, केतन भाई ने एक अच्छा सुझाव दिया कि ये पुस्तक जो आपको दी गई है सभी को, हरिस्मरण, इनमें अनुष्ठान के कई मंत्र हैं। एक्चुअली ये अपनी भागवत सप्ताह के दौरान टेक्स्ट बुक का काम करते हैं। जिन्होंने भागवत कथा सुनी होगी उनको पता है कि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, एक एक स्कंद में हमारी समस्याओं को हल करने का अद्भुत उपाय, अनुष्ठान प्राचीन ऋषियों ने, महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ में बताया है, वो इस ग्रंथ में संकलित है। तिरपनवें पन्ने पर 8वां श्लोक। केतन भाई कहते थे कि इतना अनुभव हुआ है, कई लोगों को उन्होंने बताया। क्या गया आज क्या? बुला लो जरा को। तो अभी बता रहे थे कि, और वो बोलने लगे, मैं प्रसन्न हो गया कि बेन आवड़े मैंने। हाँ, केतन भाई आइए। 53वें पन्ने पर 8वां श्लोक, उत्तरा की स्तुति। संदर्भ उसका ऐसा है कि उत्तरा गर्भवती है। अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए जो अंतिम आशा थी, उत्तरा का गर्भ, क्योंकि उसमें यदि पुत्र हो तो पांडव वंश आगे चलता, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उस वक्त उत्तरा ने प्रभु की जो स्तुति की है, 2 तरीके से ये अति महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कोई भी स्त्री जब गर्भवती हो तो 9 महीने तक गर्भवती महिला और गर्भस्थ बालक दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और एक तंदुरुस्त बालक का जन्म हो, इसलिए ये अनुष्ठान है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई अनवांटेड इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस न आए, इसलिए ये अनुष्ठान है। और जनरल स्पीकिंग, जीवन में कोई भी अचानक समस्या आ जाए, समस्या 2 प्रकार की होती है। कुछ समस्या हमें पता है कि वो आने वाली है, तो उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। और कई बार समस्या ऐसी आती है कि हमने सोचा भी नहीं होता कि ये हो सकता है हमारे साथ। ऐसी अचानक समस्या जब कोई आ जाए, उस समय हमारी रक्षा हो और समस्या का समाधान प्राप्त हो, हल हो। इसलिए एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग ये श्लोक। पुस्तक सभी के पास है, ऊपर बताइए। बहुत सुंदर। न मिली हो तो वहां काउंटर पे जो वॉलंटियर है उनसे आपको कह सकते हैं। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, अन्यं त्वदभयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्। यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि, कोई भी अनुष्ठान करना हो तो उसके लिए 2 बातें आवश्यक है। उच्चार स्पष्ट हो, इसलिए मैं एक एक बार आपसे बुलाता हूं ये श्लोक। और दूसरा, अर्थ पता चलना चाहिए। यू शुड नो द मीनिंग जिस श्लोक का आप अनुष्ठान कर रहे हैं। पाहि पाहि, संस्कृत में पाहि शब्द का अर्थ है रक्षा करें। उत्तरा 2 बार कहती है पाहि पाहि। व्हेन यू रिपीट अ वर्ड, इट शोज द इंटेंसिटी एंड अर्जेंसी। किसी को 1 बार आप नाम देकर बुलाओ और 2 बार नाम देकर बुलाओ। श्वेतल, तो एक अर्थ होता है श्वेतल श्वेतल। जब रिपीट किया, उसका अर्थ कुछ अर्जेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है। पाहि पाहि, अर्जेंट है कुछ। महायोगिन,
श्री कृष्ण को संबोधन किया है महायोगी। प्रभु ये समस्या ऐसी है कि इसमें कोई सामान्य शक्ति नहीं चलेगी, आपका योग बल चाहिए, और आप योगी हैं, महायोगी हैं, योगेश्वर हैं। आई नीड योर योगिक पावर। देव देव, देवों के देव। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी ने दी हुई शक्ति उसका एब्यूज कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है अश्वत्थामा। तो उसको रोकने के लिए कोई देव नहीं चलेगा, हायर पावर चाहिए, देवों के देव। ये से आप आज के समय में कई लोग कहते हैं ना कि उन्होंने हमारे विरुद्ध कोई ऐसा अनुष्ठान किया है, कोई तांत्रिक किया है, ये किया है। अब तंत्र होता कुछ नहीं, वो भी है उपासना, लेकिन गलत प्रकार की उपासना है, गलत प्रकार की एनर्जी को इन्वोक किया गया है। तो उसके सामने हम भी वही गलत प्रकार की तांत्रिक में पड़े, लोग ये करें, ये धागा करो, ऐसा करो, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सेम लेवल पे लड़ रहे हो। देव देव, सात्विक उपासना करो, श्री कृष्ण की शरण में आओ, तो वो जो छोटी मोटी फिर एनर्जी है वो अपने आप शांत हो जाती है। देव देव, जगत पते, जगत के पति। और पति शब्द की भी व्याख्या, क्योंकि सामान्य लोग पति शब्द का अर्थ केवल इतना ही समझते हैं जिसके साथ फेरे लिए। वो फेरे लेने वाला बेचारा क्या करेगा? गुजराती में कहेवाय ने पति थयो એટલે पति गयो। वो बेचारा क्या करेगा? संस्कृत में पति शब्द का अर्थ है पाति इति पति, जो हमारी रक्षा करे, जिसके बनकर रहने में हमें गौरव अनुभव होता हो। हम इनके हैं, वो पति है। प्रभु आप पूरे जगत की रक्षा करते हो, मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा नहीं करोगे? जगत पते। नान्यम त्वदभयम पश्ये त्वत अन्यम अभयम न पश्ये। आपके सिवा कोई मुझे अभयत्व नहीं दे सकता है प्रभु। क्यों? क्योंकि इस संसार में सब लोग यत्र मृत्यु परस्परम, संसार में सब लोग एक दूसरे की मृत्यु बनके, पीपल आर आउट टू एक्सप्लॉइट ईच अदर। ये संसार का नियम है। जो सबल है वो निर्बल का शोषण करता है। प्रभु आप शोषण नहीं करते, आप पोषण करते हो, इसलिए मैं आपके शरण में आया। ये उत्तरा का जो मंत्र है बड़ा प्रभावी मंत्र। उसके बाद सब तो नहीं कहूँगा, 7 दिन की भागवत कथा है, लेकिन आज के युग में जिसकी बार बार जरूरत आवश्यकता पड़ती है, ऐसा एक 17वां श्लोक है, पेज नंबर 54, 54वें पन्ने पर 17वां श्लोक, ध्रुव स्तुति। हर परिवार में छोटे बालक तो होते हैं, आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। आज का युग ऐसा है। ये श्लोक तो जो फिजिकली फिट ना हो उनके लिए भी है, शारीरिक कोई अक्षमता हो, फिजिकल लिमिटेशन कोई हो, या मेंटल कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उससे बढ़कर आज के युग में जो सबको ज़रूरत पड़ती है, चिल्ड्रन आर फिजिकली ऑल राइट, मेंटली इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट होते हैं। दादाजी के पास नया फ़ोन आया हो तो 15 दिन तक दादाजी केवल वो फ़ोन ही ढूंढते रहते हैं, कौन सा बटन दबाएं तो क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन 5 साल का जो ग्रैंडसन है ना, दादाजी लाओ, आधे घंटे में सब वो ढूंढ लेता है, उसमें उसकी गेम तो पहले ढूंढ लेता है, और वो दादाजी को सिखाता है कि फ़ोन ऐसे इसमें होता है, ये बटन दबाओगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ये होगा। अभी तो उसको ABCD नहीं आई, उसको पढ़ना नहीं आता, ना उसने कोई मैन्युअल पढ़ा, कैसे सब सीख गया? तो IQ लेवल नेचुरली हाई है, लेकिन एक समस्या सब लोग जो देख रहे हैं, फोकस नहीं है, एकाग्रता कम है। उसको कार्टून देखने के लिए बिठाओ तो 2 घंटे तक आपका नाम भी नहीं लेगा, लेकिन पुस्तक हाथ में दे करके स्टडी करने को कहो तो 15 मिनट के अंदर मामा हंगरी लग गई, नींद आ रही, बोर हो गया। 15 मिनट तो कार्टून 2 घंटे तक देखता था, वहां बोर नहीं होता था, स्टडी करने में 15 मिनट में बोर।
तो हमें कई बार होता है कि इतना इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, अगर स्टडी में फोकस करे तो कहाँ से कहाँ निकले। ऐसे बालकों के लिए अनुष्ठान का विधि ऐसा है, तांबे के कलश में जल भर के संतान का जो जन्म का दिन हो उसके अनुसार माला, सोमवार हो तो रुद्राक्ष की माला, मंगलवार हो तो मूंगे की माला, ऐसे हैं। मैंने भागवतामृतम ग्रंथ में सब लिखा है ये। इस मंत्र से एक माला फेरो और वो जल, बालक स्वयं यदि ये अनुष्ठान करे तो अति उत्तम। बालक न कर पाए तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो पानी बालक को पूरे दिन पिला दो। इस मंत्र के अनुष्ठान से किया होगा। विश्व भर में पाया गया है 60-65% पे रुकने वाले जो संतान हैं ये अनुष्ठान के बाद 80-85 तक पहुंच जाते हैं और उनका जो फोकस है, अटेंशन स्पैन है, वो भी बढ़ जाता है। एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। 54वें पन्ने पर 17वां श्लोक। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अंतिम दो और बता दूं, महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 56 पर 28वां और 29वां श्लोक, गजेंद्र स्तुति। श्रीमद् भागवत में यूं तो 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में दूसरे श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक तक कुल 28 श्लोकों में गजेंद्र स्तुति है, लेकिन उसके पहले 2 श्लोक हमने यहां पर लिए हैं। कोई भी मुसीबत में आप हो, फिजिकल प्रॉब्लम, बीमारी कोई लंबी चलती हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पैसे कहीं फंस गए हैं ऐसी हो, या सोशल प्रॉब्लम हो, लीगल प्रॉब्लम में फंसे हो, ऐसी कोई भी समस्या हो, इस मंत्र का अनुष्ठान करना आपका बाल बांका नहीं होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा वहां से मदद आ जाएगी। ये ऐसा ही अनुष्ठान है। कितने अनुभव विश्व भर में मुझे लोगों ने आकर के कहे हैं, भागवत की कथा सुनने के बाद, जिसके नवीन भाई को भी ऐसे कई लोगों के ऐसे अनुभव हैं कि ये श्लोक का अनुष्ठान किया, सोचा न हो वहां से मदद मिलती है। और लगता है कि चमत्कार हो गया। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं अंधविश्वास मैं न खुद मानता हूं, न किसी को अंधविश्वास में मानने को प्रेरणा देता हूं, फैलाता हूं ऐसी बातें, लेकिन अनुभवजन्य है कि कहीं न कहीं से परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के हमारा काम कर देता है, हो जाता है, शक्ति मिल जाती है। ये गजेंद्र स्तुति के श्लोक। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्
दो प्रसंग मुझे याद आ रहे हैं ये गजेंद्र स्तुति के अनुष्ठान के, एक अपने जीवन में बना हुआ 6-7 वर्ष पहले की बात है। मुंबई से मैं जा रहा था, अटलांटा में कथा थी अमेरिका की, तो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन कोई मैंने ली थी, मैं यहाँ से नाम देना नहीं चाहता एयरलाइन का, वो में तो एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, लेकिन मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन थी। तो मेरी यहाँ से फ्लाइट मिडिल ईस्ट में और मिडिल ईस्ट से फिर आगे न्यूयॉर्क, ऐसे फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पहुँचा, बोर्डिंग पास ले लिया, लाउंज में बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास रहा होगा मुझे याद नहीं है, बिजनेस क्लास की लाउंज में था। यूजुअली पूरा सब बोर्डिंग हो जाए फिर बुलाने के लिए आते हैं हम लोगों को भी, आप चलो अभी बोर्डिंग के लिए, तो बुलाने के लिए आए। पहुंचा, कुछ लोग बोर्ड भी हो चुके थे और अचानक कहा कि नहीं अब रुक जाइए। क्यों? कहते कुछ साइक्लोन है, नेचुरल कैलेमिटी कुछ ऐसी है कि सब फ्लाइट्स को रोक दिया गया है वहाँ जाने के लिए। और हम देख रहे थे कि बाकी सब गेट्स पे सब लोगों की भीड़ लगी हुई, फ्लाइट्स कोई नहीं जा रही है मिडिल ईस्ट की ओर जाने वाली। मुंबई और मिडिल ईस्ट के बीच में कोई साइक्लोन बवंडर आया था, ऐसा कुछ था। दूसरी भी यहाँ कोई फ्लाइट नहीं जा रही थी। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो गया, और मेरा जो वहाँ पर कनेक्शन था वो 2 घंटे का ही था। यहाँ से मिडिल ईस्ट के 2 घंटे में तुरंत वहाँ से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी, और यदि वो मैं चूक जाता हूँ तो फिर तुरंत शाम को वहाँ कथा शुरू होनी थी। पूछा, और यहाँ के अपने लोग सीधा कारण तो बताते नहीं, केवल इतना कहा कि नेचुरल कोई बाउंडर है, बाउंडर है। ये श्लोक का अनुष्ठान शुरू किया। प्रभु से कहा, प्रभु तेरे काम के लिए जा रहा हूँ, मैं घूमने फिरने के लिए तो कभी जाता नहीं हूँ, तेरा काम करना है, और यदि ये फ्लाइट मिस हो गई, कनेक्टिंग फ्लाइट, तो वहाँ कथा गड़बड़ हो जाएगी। 10 मिनट के अंदर बोर्डिंग शुरू हुआ। एक माला भी नहीं हुई होगी, शायद 108 बार भी उसका जप पूरा नहीं हुआ होगा। 10 मिनट के अंदर बोर्डिंग शुरू हुई, तुरंत हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हुई, और हम देख सकते थे कहाँ पर, जब मैं अंदर बैठा और जो आदमी मुझे छोड़ने के लिए पहचानते हैं यूजुअली लोग, तो मैंने कहा कि अब क्या सब लोग सब एयरलाइन जाएंगी? तो कहते हैं नहीं, केवल अपनी फ्लाइट निकल रही है, केवल जिसमें मुझे जाना था वो फ्लाइट निकली, और वहाँ कनेक्शन 15 मिनट के लिए, इंटरनेशनल कनेक्शन 15 मिनट में करना वो बहुत मुश्किल काम होता है। उस फ्लाइट को ऐसे ले गए कि इसमें से निकला और बाजू के गेट में वो न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। नहीं तो वहाँ बड़े बड़े एयरपोर्ट में एक एयरपोर्ट से जाके दूसरे लेना, 15 मिनट के अंदर आई वॉज इन द न्यूयॉर्क फ्लाइट, और न्यूयॉर्क फ्लाइट 15-20 मिनट में टेक ऑफ कर गई, केवल जैसे मेरी प्रतीक्षा करते हो ऐसे। ये भगवान की कृपा, बाकी कोई फ्लाइट नहीं निकली थी। वहाँ जाते समय मैंने कहा कि नीचे से ऐसा कहा गया कि दूसरी कोई फ्लाइट नहीं निकली। जस्ट मैंने पूछा कैप्टन से, वहाँ मतलब मेन स्टूअर्ड था, कैबिन इंचार्ज से मैंने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे, लेकिन पूरा रूट ऐसे बदल के लिया है, बॉम्बे से वो मिडिल ईस्ट का जो अबू धाबी, तो ऐसे जाना चाहिए। बाउंडर तो है, प्रॉब्लम तो है, दूसरी सब फ्लाइट रोक ली है, लेकिन इस फ्लाइट ने ऐसा डिसीजन लिया कि थोड़ा सा ऊपर से जाके वापस आओ, तो वो साइक्लोन को पार भी करो और सेफ्टी उधर लैंडिंग करके फिर 2.5 घंटे की फ्लाइट के बदले 2.25-3 घंटे हुए, लेकिन मैं पहुंचा और कथा शुरू कर दी। थैंक्स टू गजेंद्र स्तुति। ऐसी मतलब इम्पॉसिबल लगता है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसी बातें प्रभु की कृपा से हुई, चमत्कार जो लगे ऐसे। दूसरी मुंबई की ही घटना है। एक बहना, पति को सरदर्द होता था, 6-8 महीने तक इग्नोर किया कि ये दवाई लो, वो दवाई लो, पता नहीं चला क्या है। फाइनली जब पता चला, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, फाइनली पता चला तो ये अपनी लीलावती हॉस्पिटल में पता चला कि ब्रेन में ट्यूमर है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़े बिजी डॉक्टर रहते हैं, कहा 70% चांसेस
नेगेटिव है, 30% सर्वाइवल के चांसेस है। ऐसा ही ऑपरेशन है। मूंग के जितना ट्यूमर, ब्रेन में मूंग के जितना ट्यूमर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ब्रेन की नर्व्स ही इतनी बारीक हैं। भ्रूण के, दीपक भाई, मूंग के जितना ट्यूमर 1 महीने के बाद ऑपरेशन होगा। कहा ठीक, ऑपरेशन करने को तय। पहले तो पूछा करना है कि नहीं करना है, उन्होंने कहा करना है। 1 महीने के बाद की डेट दी। सोमवार को ऑपरेशन होना था, संडे नाइट एडमिट हुए। सोमवार की सुबह ऑपरेशन के पहले डॉक्टर्स उनको रिपोर्ट कराने के लिए ले गए और रिपोर्ट करके कहा 15 मिनट में आ जाएंगे और फिर सर्जरी शुरू हो जाएगी। 15 मिनट के बदले पौना घंटा 1 घंटा हुआ। रिपोर्ट रूम में से बाहर, वो MRI करते हैं उसमें से ही बाहर नहीं लाए। तो पत्नी को चिंता हुई कि क्या हुआ क्या हुआ। 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने बाहर आके कहा कि बहना, आपके हस्बैंड को वापस ले जाओ, सर्जरी नहीं होगी। नहीं होगी मतलब इतना बिगड़ गया कि अब सर्जरी भी नहीं होगी। डॉक्टर ने कहा नहीं, हमने इतने समय इसलिए लगा कि MRI हम बार बार करते रहे, ट्यूमर दिखता ही नहीं है। 1 महीने पहले का रिपोर्ट हमारे सामने है, उसमें देखते हैं कि ट्यूमर क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अभी जब हम करते हैं तो अंदर ट्यूमर है ही नहीं कहीं पर। सोचा कि कहीं वो ब्लड के साथ कहीं शरीर में कहीं और चला गया, तो पूरी बॉडी का हमने MRI किया, ट्यूमर उनके शरीर में है ही नहीं, सर्जरी करने की जरूरत नहीं, ही इज हेल एंड हार्टी। बहन इतनी खुश हो गई। डॉक्टर ने पूछा कि हमें जरा हमारे एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए बताओ कि 1 महीने में तुमने कोई ऑल्टरनेट थेरेपी की, आयुर्वेद की या ऐसी कुछ किया, जैसे ये ट्यूमर गया कहाँ? ये हमारे लिए इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो गया। अभी बॉडी में से गया कहाँ? वो बहना कहते हैं हमने तो कोई दवा नहीं डॉक्टर साहब, आपने जो दी थी वही दवाई लेते थे, लेकिन 1 महीने तक ये मंत्र का जप मैंने किया और यही श्रद्धा के साथ कि मेरे पति को कुछ ना हो उनके, क्योंकि 30% ही सर्वाइवल के चांस, वो रिस्क कौन करते। डॉक्टर्स ने कहा कि कोई ट्यूमर है ही नहीं। आज भी इस घटना को 8-10 साल हो गए, वो भाई साहब हेल एंड हार्टी है, कोई ट्यूमर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं फिर से कहूं, चमत्कार लगेगा लेकिन ये श्रद्धा का विषय है, अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। गजेंद्र स्तुति में ये इतनी शक्ति, और ऐसे तो कई दृष्टांत विश्व भर के लोगों को मिले। और अंतिम एक बता दूं आपको, अनुष्ठान का मंत्र 58वें पन्ने पर 40वां श्लोक, इसे क्लेशनाशक मंत्र कहते हैं। चिंता, जैसे हम अगले सत्र में भी कह रहे थे, स्ट्रेस, इतना विचार 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 चलता है, रात रात भर नींद नहीं आती, फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं चिंता की वजह से, माइग्रेन, अल्सर, एसिडिटी, ये सब। और आगे चलकर जब क्रॉनिक हो जाता है तो इंसोमिया, अनिद्रा, पूरी रात करवट बदल बदल के गुजरती है, स्वभाव अधीरा सा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सब समस्याओं से मुक्त होना हो, भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा हो, श्रीमद् भागवत पर श्रद्धा हो, इस मंत्र का अनुष्ठान करें। क्लेशनाशक मंत्र आचार्यों ने कहा है इसे। अनुष्ठान की विधि ऐसी है कि रात को सोने से पहले हो सके तो स्नान कर लें, नहीं तो हाथ पैर धो के स्वच्छ वस्त्र, मतलब सोते समय पहनने के, लेकिन स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान के सामने घी का दिया, अगरबत्ती करें, शांत मन से इस मंत्र की 1 माला जपें 108 बार ये मंत्र, और फिर मौन धारण करें। मन में इसी मंत्र का रटन चलता हो, जप चलता हो, ऐसे सो जाए। श्रद्धा से जिन्होंने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है, अनुष्ठान से पहले 2-2 स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद मुश्किल से 4 घंटे सो सकते थे, ऐसे लोग इस अनुष्ठान के बाद विदाउट स्लीपिंग पिल्स 7-7 घंटे सोते हैं, और जीवन की जो समस्याएं थी वो भी सब दूर हो जाती हैं। एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
इसमें एक सुधार करा दूं, श्रीमद् भागवत में जब ये मंत्र जब है वहाँ पर प्रणतः क्लेशनाशाय नहीं है, प्रणत क्लेशनाशाय वन वर्ड है, तो वो विसर्ग आप निकाल दीजिएगा। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय, प्रणत क्लेश पूरा वन वर्ड है, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे तो बहुत अनुष्ठान है, लेकिन आत्मीय केतन भाई का आग्रह था कि आप सोचते रहेंगे ये पुस्तक क्यों दिया है, प्रवचन यदि गीता पे है तो ये कारण ये था कि उन्हें जो गुजराती में कहे ना गमतू मड़े तो अला गुंजे न भरिए गमता नो करिए गुलाल, केतन भाई का ये स्वभाव है कि उनको स्वयं जो अच्छा लगा वो सबको बांटना है, जो लाभ उनको हुआ वो सबको मिलना चाहिए, ये उनका भाव था। इसलिए ये